हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सुबह के आई थिंक 10 से तो ऊपर का टाइम हो गया है, 10:09 हो गए और आज है संडे। दिन संडे ही है और 1 फरवरी आज है ना। मौसम आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है बाहर, बट फिर भी कपड़े धोने थे तो धोने थे क्योंकि एक संडे ही होता है। एकदम से कुछ होता है ना, ऐसे करके ऐसे लगता है कि छींक आ रही है, बट छींक नहीं आती, लेकिन दर्द सी होती है, वो वाला हुआ मुझे। तो मैं कह रही हूँ कि आज है संडे, तो संडे के दिन ही होता है कि कपड़े, क्योंकि बीच में हफ्ते में जो है कब मंडे को कपड़े धुले थे, उसके बाद से फिर टाइम भी नहीं लगा, बल्कि मौसम बहुत अच्छा था, धूप थी, लेकिन कपड़े उतने ज़्यादा नहीं थे। आज उर्वी के कपड़े थे, वो तो मैंने धो के सूखने के लिए बाहर लटका दिया, हालांकि हल्की हल्की सी बस हवा ही चल रही है। पर बारिश हुई है अर्ली मॉर्निंग, जब मैं उठी थी उस टाइम बारिश लगी थी, और अभी फिर से जो है मौसम हो गया है। और आज वैसे भी बारिश और बर्फ़ के अलर्ट है 1 फरवरी को, ठीक है। तो ऐसा है। बाकी क्या बोलते हैं, मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि पानी अभी आया है 10 बजे, तो पानी भर रही हूँ पीने का, क्योंकि पीने का पानी जो है वो पूरा जो है वो ख़त्म हो रहा था। और अभी ब्रेकफास्ट में बनेगा ब्रेड ऑमलेट, तो ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं। उर्वी जो है उसको बेड पे बिठाए रखने के लिए उसको मुझे फ़ोन देना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या है कि हॉल में लगती है ठंड, और तो फिर मैंने उसको अंदर ही बिठा रखा है। फिर मैं करूँगी सफाई वगैरह, पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, और गीज़र जो है वो ऑन ही है, मशीन भी चली है। मशीन में अब मेरे कपड़े धुल रहे हैं, मेरे सूट है 2-3 धुलने के लिए, जो हफ्ते भर में होते हैं कपड़े। जीन्स तो मैं ऐसे रोज़ धोने में विश्वास नहीं करती उसको, तो इसलिए फिर मैंने जो है सूट से जो 2-2 बार पहने थे उनको मैंने धोने के लिए डाल दिया है। और लग रहा है कि बारिश जो है वो फिर से हल्की हल्की शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है देख के बाहर, अभी जबकि मैं बाहर से ही आई हूँ वापस। बट चलो कोई नहीं, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। देखते हैं कि आज पूरे दिन में हम लोग क्या क्या करेंगे। ये जो है मलाई से घी भी निकालना है, तो ये मलाई है यहाँ पे, कुछ ये है और कुछ ये भी है इकट्ठी की हुई, और ये है जी हमारी कोई 15-20 दिन की मलाई, ये तीनों टोटल। तो जो मेरी लाडली बोल रही है कि उसको खाना है ब्रेड बटर, ब्रेड ऑमलेट नहीं खाना है, तो फिर जो है हम ब्रेड बटर ही बनाएंगे। और इधर हर जगह थोड़े दिन और बस थोड़े दिन एडजस्ट कर लो। पर मैं आपको एक सच्ची सी बात बताऊं कि मैंने ब्लॉगिंग जो है, मेन रीज़न ये भी था ब्लॉग ना बनाने का, क्योंकि मेरे को ना इस घर में जिस भी तरफ को मैं जाती थी, एक तो लाइटिंग प्रॉपरली नहीं मिलती है, हर जगह गलत उसमें लाइट है हर तरफ को। बाकी ये भी है कि ये पेंट जो बार बार जब आपने देखा होगा उस टाइम में जब पेंट करवाया था, तो मैं थोड़ी रेगुलर हो गई थी ब्लॉग्स में, लेकिन फिर से वही ये पेंट उखड़ना और है ना सब कुछ, ये सीलन, उसके बाद फिर मेरा अपना ही मन ऐसा ख़राब रहता था, तो फिर मैं फिर से ऐसा होता था कि मैं नहीं बनाऊँगी वीडियो। तो एक तरीके से वीडियोज़ या व्लॉग्स ना बनाने का रीज़न ये भी था। तो अभी जो है ये बोल रही है ब्रेड बटर, तो इसको ब्रेड बटर देती हूँ। फिर इसको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाने के बाद तब तक कपड़े धुल जाएंगे, फिर गरम पानी में जो है नहा के फिर इसको बेड पे, अगर इसको टीवी देखना होगा या कुछ और करना होगा, फिर बेड पे बिठाऊंगी इसको, क्योंकि ऐसे में ना बाहर ठंडा बहुत है, और मेरे बच्चों को चप्पल सॉक्स से बहुत दुश्मनी है, दूर तक इनका चप्पल और उससे सॉक्स से कोई लेना देना नहीं है। आदित्य भी और उर्वी भी, खैर आदित्य भी बस 1-2 दिन में मेरे पास ही होगा, 1-2 दिन में क्या, कल जो है आदित्य यहाँ पे होगा और सब लोग होंगे अब तो ऐसा है। ब्रेड सेक लेते हैं, सब कुछ है, वो भी है सेकने के लिए, बट फिर भी हाथ से करने में फील ही अलग है ना। इसको उर्वी को ना करारी ब्रेड पसंद है, तो फिर इसीलिए मैं इसकी जो ब्रेड है वो थोड़ी करारी सी कर रही हूँ। बटर मैंने डाल दिया इसमें अंदर, थोड़ा क्रंचीनेस ज़्यादा चाहिए इसको अपनी ब्रेड में।
11:15 हो गए ये सब कुछ करते करते। और जब भी आपके घर में सोफ़ा होता है या मतलब रूम में कोई चेयर लगी होती है तो वो चेयर हमेशा कपड़े रखने के ही काम आती है, बैठने के तो मैंने कभी तक देखा नहीं कि वो बैठने के काम आई हो। और जैसे ये सोफ़ा यहाँ पर रखा है तो इसका जो ये वाला है मतलब 5 सीटर है ना, जैसे ये वाला एक सामने को रखा है और एक ये है। तो ये जैसे रखा है तो इसमें क्या है कि जो ये साइड वाला सोफ़ा है ना, ये हमारे बैग, उर्वी का बैग, मेरा पर्स, अब आदित आ जाएगा तो उसका बैग, मतलब इन्हीं सब चीज़ों को रखने के लिए यूज़ होता है। खासकर जो मतलब छोटे घरों में रहते लोग उनके। अब जब से बड़े हैं तो घर हैं तो वहाँ पे अलग से रूम होगा ऐसा जहाँ पे आप रख सकते हैं, या फिर जगह बनी होगी प्रॉपर है तो अंदर वाले रूम में भी बैग रख सकते हैं। बट फिर वहाँ पे नीचे फर्श पे जैसे ये लोग बैग रखते हैं तो पहले बरसात में जो था कि पानी पुनी की दिक्कत रहती थी नीचे, बारिश कई बार ना, बारिश ऐसी तिरछी बारिश पड़ती है यहाँ पे तो खिड़की से अंदर भी आ जाता है पानी, ऐसा भी होता है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं रखते। पर अंदर भी मैंने चेयर रखी है, वो चेयर भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी और चीज़ों के लिए ही रखने के लिए यूज़ होती है। अपने रूम में जो चेयर रखी है उसमें भी अक्सर कपड़े कुपड़े उसके ऊपर पड़े रहते हैं। और अभी अगर ये वाला है तो इसमें उर्वी का बैग, मेरा पर्स है ना, और ऐसी छोटी मुझे जैसे मानो मैंने शॉल ओढ़ी है, अब मैं सोने जा रही हूँ तो वो शॉल मैं फटाफट से निकाल के यहीं पे सोफे पर रख दूँगी और ऐसे ही फिर यहाँ पे बिखरा पड़ा रहता है। अभी तो खैर मैं और उर्वी है तो मैंने ये नोटिस ज़रूर किया है कि जब उर्वी और मैं ही है दोनों चलो तो इतना काम नहीं होता है, तो कूड़ा कम फैलता है। पर जब आदित्य आता है ना तो इतना कूड़ा मुझे लग रहा है उसके ज़्यादा वो ज़्यादा सामान फैलाता है, या फिर इन दोनों का मिक्स हो गया वो ज़्यादा लगता होगा ना, ऐसा भी हो सकता है। चलो कल तो आदित्य भी आ जाएगा। और आज मैं सोच रही हूँ कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बस उनको मेरे को सुखाने के लिए वो करना है। बाकी ये जो हॉल है यहाँ की क्लीनिंग हो गई, झाड़ू भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अंदर जो है ये लोग आ जाएंगे कल, उर्वी मतलब आदित्य और मम्मी वगैरह, तो फिर अंदर वाला जो रूम है वहाँ पे भी क्या हुआ कि पिछले हफ्ते जो कपड़े धुले थे वो फिर उस बेड पे रख दिए थे क्योंकि हल्के हल्के से ऐसे गिले से थे, तो मैंने कहा वहाँ पे थोड़े सूख जाएंगे प्रॉपर्ली, तो उनको भी उठा के जिस के कपड़े उनकी अलमीराज में रखती हूँ। और अभी ना थोड़ा सा छंटाई वाला काम भी शुरू हो गया कि कौन से कपड़े चाहिए कौन से नहीं, तो मैं सोचूँ कि अब कल मम्मी वगैरह होंगे तो फिर उसके बाद फिर धीरे करती रहूँगी, क्योंकि अकेले फिर ऐसा होता है कि मैं बेड बॉक्स खोल लूँ तो कभी उर भी कूदती है तो मुझे डर लगता है कि चोट वगैरह ना लग जाए इनको, तो ऐसा होता है। बट अब करूँगी तो अभी उनका जो बेड है उसको भी रेडी कर देती हूँ, आई मीन ये ब्लैंकेट वगैरह। मम्मी को चाहिए होता है भारी भारी कंबल और मेरी जो रजाइयाँ वो बहुत लाइट वेट है, गर्म है बट हल्की हैं। बट मम्मी का इवन मेरी मम्मी को भी उनको ऐसा चाहिए कि टांग के ऊपर मतलब भार होना चाहिए। तो फिर एक मोटा सा कंबल पड़ा हुआ था जो उन्होंने ही घर से दिया था, जो बड़े पुराने टाइम में बड़े गरम से ब्लैंकेट नहीं आते थे वो वाले, तो नीचे मैं एक दूसरा ब्लैंकेट लगाऊंगी जो मेरे पास ब्लैंकेट है जिसको मैंने कवर में वो कर रखा है, डाल रखा है रज़ाई वाले कवर में, और दूसरा वो वाला कंबल तो उसको रख दूंगी मैं ताकि उनको भारी हो जाए। अब रज़ाइयाँ मेरी सारी ऐसी है हल्की फुल्की सी, अब हमको वो हल्की फुल्की अच्छी लगती है, पर आजकल हमको डबल ब्लैंकेट लेने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि क्विल्ट भी और उसके साथ जो है ब्लैंकेट भी लगाना ही पड़ता है क्योंकि ठंड है बाहर। तो देखती हूँ अगर बाहर निकलती हूँ तो मौसम भी दिखाती हूँ आपको कि कैसा हो रहा है बाहर। कुछ है क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हो? चलो नहाने के लिए भी तैयार हो। तो जी ये हो गया है क्लीन यहाँ पे, और अंदर वाले रूम में भी हो चुका है। ये देखो ये आदित्य की रज़ाई है छोटी सी, तो इसको मैंने ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया है क्योंकि अगर उसको सोना होगा तो अभी 2 लोग ऐसे इसमें सो सकते हैं। इसमें एक ये है, इसमें भी गर्म है, और अंदर जो ब्लैंकेट है वो भी गर्म है, वो लगा दिया मैंने। पिलो रख दिया है, पिलो एक मेरे रूम में पड़ा हुआ है, और ये कपड़े तह लगा के मैंने भी फिलहाल के लिए यहाँ पर रखे। इनको मैं उठा दूँगी और ये अब आदित्य जब आएगा तब खुद ही करेगा इसको क्लीन। इसमें से वैसे आदित्य का कुछ नहीं है, इसमें मेरी ही बुक्स हैं सारी। आदित्य की बुक्स जो भी पिछले सेशन की थी वो सारी रद्दी के लिए निकाल दी है बाहर, और ये इधर आ चुकी है अभी इधर। और झाड़ू मैंने इस यहाँ पे अंदर वाले रूम में और किचन में लगा दिया है। किचन में कुछ बर्तन पड़े जो कि मुझे धोने हैं, और अब करना है मुझे इस कमरे का हुलिया चेंज। 2 बुक्स है पढ़ने के लिए। कंकाल तो अभी मैंने कितने पेजेस पढ़े हैं, आप बोलोगे क्या ही शेयर करती रहती है, बट ठीक है यार, कुछ लोगों के काम आ सकती है मेरी सजेस्ट की हुई बुक्स। अभी मैंने पढ़े हैं इसके 62 पेजेस, 63 से स्टार्ट करूँगी। और एक और बुक आई है मेरे पास अभी, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी की, तो इसको पहले मैं कंकाल को ख़त्म करूँगी फिर चित्रलेखा पढ़ूँगी।
पर पहले मैं इस रूम का जो हुलिया है उसको सुधार देती हूँ और सोची उर्वी को गर्म पानी के टब में बिठा देती हूँ पहले। फिर ऐसा है कि थोड़ी देर वहाँ पे इंजॉय करती रहेगी, मीनवाइल जो है मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर दूँगी। तो जी अभी हमारी जो उर्वी है उसको मैंने नहला दिया है ओ और उसके जो बाल हैं वो हैं गीले, तो उसको हम यहाँ पे ब्लोअर से सुधारें। वैसे तो मेरे पास हेयर ड्रायर भी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम साथ साथ में ब्लोअर सेकते भी रहेंगे और साथ साथ उर्वी के बाल भी चुकू चुकू कर देंगे, चुकू चुकू कर देंगे, चुकू चुकू कर देंगे, बाल भी सुखा देंगे। और फिर उर्वी के बाल सुखाने के बाद उर्वी की चोटी बनाएंगे और फिर मम्मा नहाएगी, फिर हम बनाएंगे अपने लिए टेस्टी टेस्टी लंच। क्या खाओगे आप लंच में आज? लंच में ब्रेड ऑमलेट। और ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड बटर तो आप ब्रेकफास्ट में खा चुके हो, लंच में कौन खाता है ब्रेड? हमारे बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग नहीं खाते लंच में। आज हम वैसे बॉइल्ड एग उर्वी का फेवरेट है, उर्वी को बॉइल्ड फॉर्म में ज़्यादा पसंद है एग रेदर देन पोच्ड या फिर हाफ फ्राई या फिर ऑमलेट। वैसे नहीं खाती, बॉइल्ड खा लेती हूँ, लेकिन वो भी वाइट वाला योक नहीं खाती है ना, येलो वाला पार्ट नहीं खाते ना आप? क्यों नहीं खाते उसको? कभी कभी जोड़ के खा लेती हूँ, कभी कभी एक खा लेती हूँ पर उसके टुकड़े कर देती हूँ। अभी उर्वी के जो बाल हैं वो भी जब मैंने इसके हेयर कट करवाया था उसके बाद से अब जो है वो लंबे, ये देखो आप लंबे हो रहे हैं। अब नहीं करवाएंगे हेयर कट, ठीक है? क्योंकि उर्वी को लॉन्ग हेयर पसंद है ना। फिर वो कट हो गया था ना इसका ब्लंट कट, अब इसके इक्वल उस लेंथ में बढ़ रहे हैं बाल। तो भी मैंने, वैसे तो बाहर मौसम ख़राब है बट फिर भी मैंने इसके बाल धो दिए, तभी तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है ब्लोअर के पास। सूख भी जाएंगे, यहीं पे इसके बालों में हम कंघी भी कर देंगे और यहीं बैठे बैठे चोटी भी कर देंगे। फिर उर्वी हो जाएगी फ्री। फिर उर्वी ने चाहे टीवी देखना होगा, चाहे उर्वी ने खेलना होगा, चाहे उर्वी ने पढ़ाई करनी होगी, उर्वी अपने हिसाब से कर सकती है। क्यों उर्वी, है ना? मेरा भी सफाई वाला काम बस इस रूम का बचा है, बाकी हो ही गया है ऑलमोस्ट। देखो जी आज का मौसम पूरा बारिश वाला बना है, सुबह हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। और ये जो कपड़े हैं ये धो दिए मैंने, वहाँ पे भी मेरे ही पड़े हैं सारे, मेरे और उर्वी के। तो जी दोपहर के हो गए हैं 2:15, लंच हम लोगों ने कर लिया है। ये वाला जो बेड है ये भी मैंने जो है बेडशीट वगैरह इसकी दोबारा झाड़ के फिर से बिछा दी है। बेड बॉक्स में से कुछ सामान निकालना था वो निकाला, बाकी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और कपड़े डाले थे बाहर सूखने के लिए, एकदम से बारिश लगी और वो हल्के हल्के से गीले हो गए। जब वैसे यहीं से खिड़की से देख रही थी मैंने, गाड़ी के ऊपर बूंदे नज़र आई, फटाफट गई तो उन पे हल्की हल्की बौछारें जो है पड़ गई थी बारिश की। और अभी एकदम से कभी धूप निकल रही है, धूप के साथ साथ बारिश भी लगी हुई है, तो फिर अब मैं दोबारा उन कपड़ों को फिर से जो है वहाँ पे डालने का रिस्क नहीं लूँगी। अभी मैंने उनको स्टैंड पर डाल दिया, जो बाहर दरवाजे के पास स्टैंड लगा हुआ है वहाँ पे सूखते रहेंगे। फटाफट से नहाती हूँ और फिर उसके बाद अब मैं रेस्ट करूँगी। उर्वी को खिला दिया है, इसको जो है पहले नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको अमरूद दूंगी काट के। अमरूद मांग रही है, अभी तो केला खा रही है, फिर अमरूद दूंगी, फिर फटाफट से नहा लेती हूँ क्योंकि पानी ना गर्म है। सुबह से लेके गीज़र ना तो फटने की कगार पे होगा बेचारा, इतना गर्म गर्म है। मैंने बंद कर दिया था बट फिर भी सुबह से लेके चल ही रहा है। तो चलिए नहा लेते हैं फटाफट से और रेस्ट करते हैं क्योंकि एक ही छुट्टी होती है तो फिर आराम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जी शाम के हो गए हैं 7:30, चलते हैं किचन में, करते हैं डिनर की तैयारी। शाम के टाइम तन्नू आ गया था, फिर उसके साथ बातचीत करके, और अभी लाइट चली गई थी तो मैं आ गई थी सो गई थी मैं। और ये रही यहाँ पे मेरी पिड्डू और चैट जीपीटी। मुझे पकड़ने आ रहे हैं। चलती हूँ मैं डिनर बनाने के लिए और इस व्लॉग को जो है यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये व्लॉग मेरा पूरा बन ही गया होगा। मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, सुबह से बनाना शुरू किया है। हाँ, इतना कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, लेकिन देखा जाए तो मैंने बहुत कुछ प्रोडक्टिव किया है अपने लिए। ठीक है, आप लोगों
के काम कुछ आए, ऐसा तो मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया है। लेकिन अब अपना अगर डेली व्लॉग शेयर करना है, अपना डेली रूटीन शेयर करना है, तो कभी कभी ऐसे काम होंगे जो आपके मतलब के भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ मेरे भी मतलब के होंगे। तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी तक जो है बाहर की जो लाइट्स वगैरह सब कुछ ऐसे ही बंद ही पड़ी है, क्योंकि लाइट चली गई थी, फिर हम एक ही रूम में आ गए थे दोनों। तो अभी तक जो है फिर वहाँ की लाइट नहीं जलाई है। 7:30 हो गए पूरे। उठती हूँ, फटाफट से बनाती हूँ। मैंने खा लिया है क्योंकि तन्नू आया था तो वो धाम लेके आया था, वो मैंने खा ली धाम। अब उर्वी के लिए कुछ मैं बनाती हूँ, मेरा तो पेट भरा हुआ है, इसके लिए बनाती हूँ फटाफट से कुछ। और फिर सुबह की तैयारी करेंगे, जिसमें सुबह के लिए कपड़े प्रेस करके रखने हैं मुझे। और बस ऐसे ही है। वैसे तो मेरे 2 सूट प्रेस किए हुए पड़े हैं, अगर ना भी करूँ तो भी ठीक है, बट कोई बात नहीं, देखती हूँ अगर टाइम मतलब मन करेगा तो कर ही लूँगी। बहुत नींद आ रही है, मन तो कर रहा है कि सो ही रहूँ, मन तो कर रहा है कि सो जाऊँ, बट नहीं, खुद तो सो जाऊँगी, लेकिन इसने तो खाना खाना है ना। तो चलिए जी, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।